मेरे माँ बाप की वफात के बाद मेरे चचा मुझे अपने घर ले गए। मेरे चचा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे अपने घर ले आए और कहने लगे, आज से तुम मेरे बेटे हो और हमारे साथ ही रहोगे। फिर कुछ दिनों बाद मेरे चचा दुबई चले गए। घर पर मैं और सिर्फ चची ही रहते थे। मेरी चची बहुत ही हसीन और खूबसूरत औरत थी। चचा और चची की शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। चची दिखने में चाचू से जवान लगती थी। वो बहुत आज़ाद ख्याल थी। चची रोज मुझे पैसे देती और कहती, मेरे लिए दुकान से खीरा ले आओ। मैं चची के लिए रोज एक खीरा ले आता, लेकिन मैं हैरान होता कि आखिर चची खीरे का रोज क्या करती है। एक दिन मैंने चची से पूछा कि चची आप खीरे का क्या करती हैं? तो चची कहने लगी, तुम्हें क्या पता, एक औरत के लिए बगैर शौहर के रातें गुजारना कितना मुश्किल होता है। अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं खीरे के साथ क्या करती हूँ, तो रात को मैं खिड़की खुली छोड़ दूंगी, अंदर आके देख लेना। अगली रात मैं चची के कमरे के पास चला गया तो चची ने खिड़की खुली छोड़ी हुई थी, और जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो चची ऐसी हालत में थी जिसको देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। चची ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और फिर पूरी रात मेरे साथ। मैं आज फिर उसी दुकान के बाहर खड़ा था। मैंने सब्जी वाले से कहा कि ये पैसे लो और एक बड़ा सा खीरा दे दो। दुकान वाला हंस पड़ा और कहने लगा, इतने सारे खीरों का रोज तुम करते क्या हो? तुम अच्छे भले खानदान के लगते हो, फिर इस खीरे का क्या करते हो? इसका सलाद बनाते हो या फिर कुछ और भी करते हो? उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, भाई मुझे मेरा सामान दो और मुझे और भी काम है। मैंने खीरा लिया और घर आया। चची पहले से ही इंतजार में खड़ी थी। मेरी चची बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनका रंग ना सिर्फ सफेद था बल्कि सुर्ख भी था। उनके रुखसार भी सुर्ख थे। सब लोग हैरान थे कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे है। ऐसी खूबसूरत जिल्द तो पठानों की भी नहीं होती है। मेरी दादी ने जब उन्हें देखा तो फौरन सोच लिया कि मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी तो इसी के साथ। गर्ज ये कि वो इंतहाई खूबसूरत थी। मैं जब खीरा लेकर घर पहुंचा तो चची खीरा देखकर बहुत खुश हुई और फौरन मेरे हाथ से खीरा लेकर अंदर चली गई। शाम हो चुकी थी। शाम के बाद चची कोई काम नहीं करती थी और अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। दादी कहती थी कि शायद उसको चचा का फोन आता है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल बाद वापिस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल नहीं लगता होगा। मेरी दादी चची पर फिदा थी। उनको उनमें कोई गलती नजर नहीं आती थी। ये बात बड़ी अजीब थी कि एक सास होकर वो अपनी बहू से इतना प्यार करती थी। चची के भी सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उनमें एक बड़ी अजीब आदत थी। शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती। मैं इस बात पर बड़ा हैरान था कि आखिर वो शाम होते ही खीरा क्यों मंगवाती हैं और फिर अपने कमरे में क्यों चली जाती हैं। इसके बाद अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती। आखिर वो उस खीरे का क्या करती हैं? मुझे उनकी कोई समझ नहीं आ रही थी। मैं बड़ा परेशान था। दुकान वाला भी मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफी दूर थी। इसमें मेरा वक्त जाया होता था और मैं गर्मी में इतनी दफा चक्कर नहीं लगा सकता था, इसलिए ढीठ होकर यहीं से ले लेता। चच्ची से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे होते थे वो ही खर्च हो जाते थे और मुझे ये बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं लगती थी। दादी कहने लगी कि अगर तुमने पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुमसे काम करवाने की क्या जरूरत है, वो अपने भाई से ही कह देगी। इस वजह से मुझे इस बात से तो मसला नहीं था, लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा था ये मेरी समझ से बाहर था। खीरे को सलाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर लोग सलाद दोपहर के वक्त खाते हैं, लेकिन चच्ची अपने कमरे में खीरा उस वक्त लेकर जाती हैं जब खाने का वक्त ही नहीं होता। इसका मतलब कि चच्ची भी खीरे के साथ कुछ और ही करती थी। मैं इस सब से बहुत तंग आ गया था। मेरी जेब भी खाली हो रही थी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इसी दौरान छोटी ईद आई और हम लोगों ने ईद भी गुजार ली। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं बाजार से इकट्ठा सलाद लेकर आ गया और लाकर फ्रिज में फ्रीज कर दिया और चच्ची से कहा कि मैं इकट्ठा सलाद ले आया हूँ। अब मुझे पूरा यकीन था कि अब चच्ची खीरा नहीं मंगवाएंगी, क्योंकि घर में इकट्ठा सलाद आ गया था और मुझे यकीन था कि घर वाले भी खुश होंगे और मुझे ये था कि चच्ची अब मुझे काम नहीं कहेंगी। लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन चाची ने मुझे पैसे दिए और बोली, मेरे लिए एक खीरा लेकर आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा कि चाची अब आपको क्या जरूरत है, अब तो मैं घर में इकट्ठा सलाद ले आया हूँ। इस बात पर वो कहने लगी, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें क्या पता है औरत के लिए अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। मुझे चच्ची की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था कि अब तो मैंने ये मसला भी हल कर दिया था, फिर भी वो मुझसे ये सब कुछ क्यों करवा रही थी। खैर, जो मैं नहीं चाहता था मुझे वही करना पड़ा। एक दिन मैंने चच्ची से पूछा कि आप खीरे का क्या करती हैं, तो इस बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही आकर देख लेना कि मैं उसका क्या करती हूँ। मैं हैरान रह गया था। चच्ची भी बहुत ज्यादा अजीब थी। हमारे खानदान में पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादियां हुई और उनके घर में उनकी बहू भी आई, लेकिन उनके साथ उनका उतना मजाक नहीं था। चच्ची अब मुझसे अजीबोगरीब किस्म की बातें करती थी। मैंने ये बात अपनी दादी को नहीं बताई थी। एक दिन चचा का फोन आया
वो दादी से कह रहे थे, आप लोगों ने लगता है मेरी बीवी को बहुत प्यार से रखा हुआ है, उसको मेरा कोई ख्याल नहीं है, वो मुझे फोन नहीं करती, ना ही मुझसे बात करती है। पर दादी ने कहा था कि वो तो शाम को सारे काम खत्म करके तुमसे बात करती है, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे मुल्क में सुबह का वक्त होता है। मैं उसको तंग नहीं करती, मुझे ये था कि शायद उसे तुम्हारे साथ बात करनी होती है, तुम यहाँ पर रहते नहीं हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरे चचा इस बात पर हैरान थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बात करते तो हैं लेकिन इतना वक्त भी नहीं। चचा ने शायद उनकी इज्जत रख ली थी और बात को संभाल लिया था। मेरी दादी को भी अब चच्ची पर शक होने लगा था। दादी ने चच्ची को रात का खाना बनाने का कह दिया और कहा कि सारा खाना तुमने बनाना है। इस सारे काम में रात के 10 तो बज ही जाने थे। दादी के घर में खाना देर से खाया जाता था। चाची ने 2 दिन तो ये काम किया, इसके बाद वो तंग पड़ गई। उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी, एक तो मेरे शौहर को बाहर भेज दिया है और ऊपर से मुझसे इतना काम लिया जा रहा है, मैं दिन का खाना बनाया करूंगी, रात का खाना मुझसे नहीं बनता। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी आई पर आ गई तो फिर मेरी दादी भी क्या करती। घर में झगड़ा डालने से बेहतर था कि चच्ची जैसे कह रही थी उनकी बात मान ली जाती। दादी ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने चच्ची की बात मान ली, इसलिए वो भी खामोश हो गई। अब मैंने भी ठान ली कि मैं भी देखूंगा कि चच्ची आखिर करती क्या है। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया कि आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर जरूर जाऊंगा। उनका कमरा एक साइड पर बना हुआ था। मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि मैं चच्ची के कमरे की खिड़की के बाहर क्या कर रहा हूँ और अंदर क्यों जाकर देख रहा हूँ तो मेरी अच्छी वाली बेइज्जती हो जाती। दादी तो मुझे ना जाने कितनी बातें सुनाती। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चच्ची को दर्द हो रहा है। मैं हैरान था कि चच्ची ऐसा भी क्या कर रही थी। वो तो कह रही थी कि खिड़की को खुला छोड़ दूंगी, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोली और मैं वहां से वापस चला आया। सुबह मैंने चच्ची से कहा कि आपने खिड़की क्यों नहीं खोली, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम देखने चले आए। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम मेरे कमरे में झांकोगे। मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा था, मैं नहीं आया था। इस बात पर वो फिर से हंसने लगी और कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी खिड़की खोलना। मुझे उनकी समझ नहीं आती थी, उनके मूड का पता ही नहीं चलता था। कभी कोई बात कर देती तो कभी कोई, और कहती थी कि मैं मजाक कर रही हूँ, और कभी कभी संजीदगी में भी अजीब सी बातें कर देती थी। मेरी दादी अक्सर उनकी बुराइयां भी करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे कि बड़ी नाशुक्री हो, इतनी खूबसूरत चांद जैसी बहू मिली है। मेरी दादी आगे से कहती कि खूबसूरती का अचार डालूं, कोई इखलाक कोई सलीका भी तो होना चाहिए। यही मेरी दादी थी जो पहले कहती थी कि लड़की को खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखें तो देखकर ही जल जाएं। घर के कामकाज तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखती हैं। लेकिन अब मेरी दादी का नजरिया बदल गया था। चच्ची की कोई बहन नहीं थी, लेकिन एक कजन थी, वो भी उन्हीं की तरह खूबसूरत थी। मेरी दादी पहले कहती थी कि उसका रिश्ता मेरे लिए लेना है, लेकिन अब मेरी दादी ने तौबा कर ली थी और मुझे भी कोई शौक नहीं था। अगर चच्ची ऐसी थी तो उनकी कजन भी ऐसी ही होगी, और मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता था। चचा यहाँ पर थे नहीं, अगर उन्हें पता चल जाता कि घर में क्या हो रहा है वो भी हैरान हो जाते। अगले दिन मैं फिर से इंतजार में था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन आज जब मैं जाने लगा तो मेरी दादी ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह किधर जा रहे हो। मैंने कहा कि मेरे दोस्त का फोन आया है तो मैं लॉन में जा रहा हूँ। मेरी दादी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर मैं दादी के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से चला गया जब यकीन हो गया कि मेरी दादी सो गई हैं। लेकिन इस दफा फिर से खिड़की बंद थी। अब मैंने गौर से सुना, वाकई ऐसी आवाजें थी कि जैसे कोई तकलीफ में है। ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे चच्ची को बहुत दर्द हो रही है। क्या वो चाचू की याद में रो रही थी? लेकिन वैसे तो उनकी हरकतों से ऐसा लगता नहीं था कि उनको चाचू की याद आती है। फिर ये आवाजें क्यों आ रही थी? आज मैं बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मैंने चच्ची से कोई जिक्र नहीं किया, वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। मुझे तो रोज कहती थी कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की खुलती ही नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे टेंशन अलग होती थी और आज दादी ने भी मुझे डांट दिया था, इसलिए मैंने खुद सोच लिया कि मैं ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे उनकी जाती जिंदगी में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें भी मुझसे मंगवाती थी, तो फिर मैं क्या करता। चाचू ने फोन करके बताया कि वो 2 माह के लिए घर आ रहे हैं। ये बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन चाची बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उनकी शक्ल पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें हैं, अभी छुट्टियां तो उन्हें नहीं हुई और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मेरी दादी ने कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा शोहर वापस आ रहा है, तुम्हें काम और पैसों की पड़ी हुई है। तो मेरी चच्ची ने उल्टा जवाब दिया और कहने लगी, पैसे नहीं आएंगे तो ये घर कैसे चलेगा? आपका ये पोता तो कोई काम नहीं करता, जबकि मैं घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। शाम के टाइम वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या जरूरत थी। दादा की पेंशन आती थी और चचा भी तो सारा घर चलाते थे। मैं यतीम था और दादी के घर रहता था। दादी कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने दादी को खामोश करवा दिया।
मैंने कहा चची अपना रंग दिखा रही है, इस तरह घर का माहौल खराब होगा। चची अपने कमरे में चली गई। उन्होंने मेरी बात मान ली थी और वो खामोश हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई फसाद बन जाए। चची छोटी छोटी बातों पर ताने दे रही थी। शायद उनका वो अच्छा होने वाला ये रवैया अब खत्म हो गया था और वो हमें बताने लगी थी कि वो किस किस्म की औरत है। मैं अब चची से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वो मुझसे कुछ मंगवाती तो मैं ला के दे देता था। एक दिन मैं अपना फोन लेकर उनके कमरे के पास से गुजर रहा था और रात का वक्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गई। मैं समझा कि आज वो मेरे साथ मजाक कर रही हैं। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही पलटने लगा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि चची ने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब आज वो मजाक नहीं कर रही थी। वो खीरे को खुश्क करके गर्म करके अपने चेहरे पर रगड़ रही थी। वो जब मेरे सामने बैठी थी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया कि मैं अंदर झांक रहा हूँ और मेरी तरफ देखकर अजीब सा कुछ कहा। मैं उसी वक्त वहां से वापस चला गया। अगली सुबह उनसे बात की। मैंने कहा आप क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? मैं रोज रात को अपने चेहरे पर खीरा रगड़ती हूँ और कल भी वही रगड़ रही थी और इसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी और मरी हुई जिल्द उतर जाती है और मेरी असल चमकदार जिल्द बाहर आती है। तभी तो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि चच्ची पागल है और 2-3 दिन तक मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि खूबसूरती के लिए अपने आप को इतनी अजियत देना इंसान अपने साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। नॉर्मल खीरा रगड़ने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको खुश्क करके और सख्त करके अपने चेहरे पर रगड़ना, ये तो इंतहाई अजियत का अमल था। मैंने सोचा कि अगर वो अपने साथ इतना जुल्म कर सकती है तो कल को किसी के साथ भी कर सकती है। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। चाचू 2 महीने के लिए वापस आ गए। चाचू और चची रोज झगड़ते थे। चाची बहुत जिद्दी थी और शायद चाचू को भी चची के किसी पुराने चक्कर के बारे में पता चल गया था। आजकल वो बहुत झगड़ रहे थे। पहले तो हम सिर्फ आवाज सुनते थे, फिर उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। चाचू ने कहा कि मैं पागल लड़की के साथ नहीं रहूंगा। ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, इसके न जाने कितने यार हैं। इतना बात करते कराते बात तलाक तक चली गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि उनका घर खराब ना हो। चाची को बहुत समझाया, लेकिन चची अचानक से अपने घर चली गई और वापस आने से इनकारी हो गई। हम उनको फिर भी समझाते रहे, लेकिन वो ना मानी और फिर कुछ दिन के बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया। वो मेरे चाचू से तलाक लेना चाहती थी। अब मेरे चाचू को भी गुस्सा आ गया और चाचू ने कहा कि मैं तो पहले ही उसको नहीं रखना चाहता था और मुझे पता था कि उसके और लोगों के साथ भी चक्कर है और रोज रात को ये अपने यारों से बात करती है, जिसकी वजह से खुसर खुसर की आवाजें निकालती रहती है। मैं आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। जाने चाची किस तरह की थी, वो क्या चाहती थी। उनको खुद पर बहुत गर्व था। मेरी दादी भी बहुत परेशान थी। मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया और फिर दोनों में अलहदगी हो गई। चाचू ने कहा कि आपने लड़की की शक्ल तो देखी थी, लेकिन उसका किरदार, उसकी अकल नहीं। शक्ल देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि सीरत और खुशगुफ्तार लड़की देखकर फैसला करना चाहिए। और औलाद का मसला मुझ में नहीं था, बल्कि उसमें था, लेकिन मैं फिर भी उसको बर्दाश्त कर रहा था। मैं और तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन बेवफाई नहीं। वो ये काम बहुत पहले से कर रही थी। मैं जब मुल्क से बाहर था तो मैं उसको ऑनलाइन देखता था, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी। न जाने वो किससे बात करती थी। मैंने उसका पर्दा रखने के लिए ही आपसे झूठ बोला था कि हमारी बात होती रहती है। इसके बाद चचा ने एक दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी उन्होंने एक तलाक याफ्ता औरत से की। वो पहली चची की तरह खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन इंतहाई तमीज़दार और इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। उनको देखकर ऐसे लगता है कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रंग रूप में कुछ नहीं रखा, असल खूबसूरती इखलाक की खूबसूरती है।